जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। चैप्टर शुरू करने के पहले मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूं प्रीवियस क्लासेस का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, क्योंकि कार्बन ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर देयर। और कार्बन का कंपाउंड्स इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो उसके कुछ पर्टिकुलर कुछ सेलिएंट फीचर्स उसके होते हैं, जैसे शेयर करना, शेयरिंग करना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी और बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हमने बताए थे पिछली क्लासेस में, जिसके वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जिसके वजह से हम उसको केमिस्ट्री के एक सेपरेट ब्रांच में स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब उसके बाद हमने क्लास लिया था ये 3 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स का, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसमें सभी में हमने देखा था कि किस तरह से कार्बन शेयरिंग करके ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। फिर हमने क्लास लिया था अल्काइल ग्रुप्स का, फंक्शनल ग्रुप का और होमोलोगस सीरीज का। तो ये सब करने के बाद अब एक और जो सैलिएंट फीचर है, बहुत एक खास प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो हम ये आइसोमेरिज्म स्टडी करने जा रहे हैं आज। आइसोमेरिज्म, आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म, आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म, द टू वर्ड्स, वन इज आइसोमर एंड द सेकंड इज आइसोमेरिज्म। आइसोमर किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो होगी, उसके वजह से वो कंपाउंड डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहेंगे और इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the same molecular formula but different structures, these and hence possessing different properties, they are called isomers, and this property of organic compound is called isomerism. अब देखिए, organic compounds having the same molecular formula but different structural formula या structure and hence possessing different properties. different property क्यों होगा? डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों होगा? वाई? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो यह एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जहां सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और प्रॉपर्टी अलग हो जाती है क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और इस तरह के कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। अब ये ब्यूटेन है हमारा, ब्यूटेन, C4H10, फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। अब C4H10 ये देखिए 1 2 3 4, C4 1 2 3 1 2 3 4, C4H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10, C4H10 1 2 3 4 ये देखिए C 1 2 3 4, H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज ऑल्सो C4H10। इन दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये भी C4H10 है एंड दिस इज ऑल्सो C4H10, दिस इज ऑल्सो ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन। लेकिन
इसके स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये इसका चेन स्ट्रक्चर हम इस तरह से देख रहे हैं, इसका चेन स्ट्रक्चर हम इस तरह से देख रहे हैं, तो इसलिए इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे एंड दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। तो ड्यू टू दिस चेन स्ट्रक्चर्स दे शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। और नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन दे आर द आइसोमर्स। द कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स एंड देयर प्रॉपर्टी दे आर नोन एज आइसोमेरिज्म। तो ये केस हमने देखा कि नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन दे आर आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी, दिस फेनोमेना आर नोन एज आइसोमेरिज्म। तो ये ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन दोनों, हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोमेरिज्म। is structural isomerism. Structural isomerism. There are three types of structural isomerism. One is chain isomerism, second is position isomerism, and third is functional isomerism. There are three types of structural isomerism. One is chain isomerism, second is position isomerism, and third is functional isomerism. तो फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है? डिफरेंस इन चेन ऑफ कार्बन एटम्स ड्यू टू और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन जो चेन होता है उसका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट शो करता है। इसके कारण जो प्रॉपर्टी होता है उसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, और जो कंपाउंड्स होता है वो चेन आइसोमर्स होता है। तो फर्स्ट इज स्ट्रेट चेन एंड सेकंड इज ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन, चेन दो तरह के हुए, फर्स्ट इज स्ट्रेट चेन, सेकंड इज ब्रांच चेन। तो द एग्जांपल इज C5H12, 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 all are pentane. This is also pentane, pentane, pentane. So let us see 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 So this is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C5H12, C5H12. This 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5 carbon atoms are here and hydrogen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So C5H12. Now this is also C5H12 and this 1 2 3 1 2 3 4 5 carbon C5H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12। तो हम देख रहे हैं कि ये तीन तरह के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 C5H12 C5H12। तो ऑल आर पेंटेन, ऑल आर पेंटेन, 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 दिस इज ऑल्सो पेंटेन। लेकिन ये हम स्ट्रक्चर क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन दो तरह का हो गया। ब्रांच चेन दो टाइप का हमने देखा, 2 टाइप्स का ब्रांच चेन हमने लिया है। तो ये चूंकि स्ट्रेट चेन है तो ये नॉर्मल पेंटेन कहेंगे इसको, एंड दिस इज आइसोपेंटेन
and this is neopentane. So normal pentane, isopentane and neopentane, these are isomers and they show different properties. Same molecular formula C5H12, 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 लेकिन तीनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो ये चेन आइसोमेरिज्म होता है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन. सो दिस इज अबाउट द चेन आइसोमेरिज्म. नाउ द नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म. क्या है कि ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे फंक्शनल ग्रुप होता है हेलोजन होता है, हाइड्रोक्सिल होता है, नाइट्रो होता है, एमीन्स होता है, एल्डिहाइड्स होता है, कीटोन्स होता है, दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स. तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अब इस केस में हम देख रहे हैं कि दिस इज C4H9Cl, 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 1 2 3 4 C4H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and Cl. This is also C4 1 2 3 4 H9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and Cl. तो Cl का जो हम पोजीशन देख रहे हैं कि ये इस कार्बन एटम से जुड़ा है और यहाँ पर इस में इस कार्बन एटम से जुड़ा है. तो ये 1 2 3 4, ये 1 कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है. तो दिस इज कॉल्ड 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन. और चूंकि इस पर 2 से जुड़ा है तो 2 क्लोरोब्यूटेन. तो ये देख रहे हैं कि C4H9Cl एंड दिस इज C4H9Cl. तो दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन हम पोजीशन क्या है, क्लोरीन का जो पोजीशन है 1 नंबर कार्बन पर जुड़ा है और ये यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर जुड़ा है. तो 1 क्लोरोब्यूटेन एंड दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन. सो दीज टू शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ क्लोरीन एटम. इसमें क्लोरीन एटम 1 पोजीशन पे जुड़ा है 1 कार्बन पर और यहाँ पर 2 पर जुड़ा है, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी डिफर होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी. तो हम देखते हैं कि हालांकि C4H9Cl सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू दिस चेंज इन द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द क्लोरीन एटम इन द कार्बन. जो कार्बन से अटैच है इसमें 1 पर है और इसमें 2 पर है. तो possessing the different property due to this. So this is the position isomerism. Now the functional isomerism. Functional isomerism क्या है कि different functional groups, इसमें same molecular formula होगा लेकिन functional group अलग अलग हो जाएंगे. Same molecular formula, that is C2H6O. This is also C2H6O. अब इसमें क्या देखते हैं, C2H6 1 2 C2H 1 2 3 4 5 and 6 and O. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. इसमें C2H 1 2 3 4 5 6 H6 and this O. तो यह भी C2H6O है and this is also C2H6O. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप C2H5OH. ये OH इज द फंक्शनल ग्रुप एंड हियर CH3O CH3. ये CH3 है, ये CH3 है, ये O है. तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड हियर दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है. तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देख रहे हैं C2H6O C2H6O, लेकिन दोनों तो बिल्कुल अलग कंपाउंड है. ये अल्कोहल है और ये ईथर है. दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट, दोनों बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड है.
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के वजह से हमारा ये बिल्कुल डिफरेंट कंपाउंड हो गया। एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर है। सो दिस इज ड्यू टू द फंक्शनल आइसोमर्स। सो इस तरह से हम लोग देखें कि ये आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म एक बहुत ही पिकुलियर और यूनिक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसके वजह से हमें बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड्स होते हैं। तो ये हमें पढ़ना है बढ़िया से। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये जनरल कॉम्पिटिशन्स में, हालांकि आइसोमेरिज्म में और भी हमारे लेक्चर आएंगे जो कि जनरल कंपटीशन से थोड़ा ऊपर लेवल के होंगे, जैसे टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म भी है, लेकिन जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए दिस इज द सफिशिएंट। और इसको आप जो भी प्रीलिम्स एग्जाम्स, टीआरई है और बीपीएससी है, यूपीएससी है और पुलिस है, एनडीए है, सीडीएस है, सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको, और इसको आप शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।